सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू एसिड बेस एंड साल्ट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि और सब इसमें क्या पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ने को है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले क्या पढ़ा गया है, तो पहले हमने बात किया था कि एसिड बेस क्या होते हैं, इसके बारे में बेसिक बताया गया था। एसिड बेस को हमने समझ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस हमने कहा था। उसके बाद हमने उससे पहले एक और चीज पढ़ा था, इंडिकेटर्स, कि एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि एसिड क्या है और बेस कैसे है, मतलब कि कैसे एसिड को डिफाइन करेंगे कि एसिड कैसे दिखेंगे, बेस कैसे दिखेंगे। और हमने इसको इंडिकेटर बोला था कि इंडिकेटर इसकी पहचान करते हैं। फिर हमने कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि एसिड और बेस की रासायनिक गुण क्या होते हैं। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन था कि रासायनिक गुण क्या होता है। हमने कहा कि दो चीजें होती हैं। किसी भी अगर बात की जाए किसी भी सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ की दो चीजें होती हैं, एक भौतिक गुण होता है, दूसरा रासायनिक गुण होता है। मैं एक सबस्टेंस हूं तो मेरा दो रूप होगा, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण जो आप मुझे देख पा रहे हो और रासायनिक गुण जो मेरे अंदर चल रहा है। तो जो एसिड और बेस की रासायनिक गुण हो सकती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एसिड कैसा होगा, उसका प्रॉपर्टीज भौतिक कैसा होगा, मतलब कि कलर होगा, कैसा कलर होगा, कैसे कलर में परिवर्तित करेंगे, ये उसका भौतिक अपीयरेंस था। हमने कहा था कि टेस्ट में कैसे होंगे, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। अगर बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरा करा दिया है। आज क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले एक छोटा सा रिएक्शन। और रिएक्शन ये समझना है कि अगर एसिड है या कोई बेस है, अगर वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो आइए हम समझें कि अगर हम मान लो कि अगर हम जल ले लें, क्या ले लें, जल। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं कि एसिड रिएक्ट्स विथ वाटर। हम लिख दें एसिड, हिंदी में लिखा जाए क्योंकि ये कि यूपी बोर्ड की क्लास है, तो हम लिखेंगे अम्ल की क्रिया जल से। किससे बेटा, जल से। अगर अम्ल की क्रिया जल से, तो सीधे सीधे पूछेंगे कि अम्ल की क्रिया जल से। तो अगर हम बात करें कि अगर अम्ल की क्रिया जल से कराएंगे, तो हमने कहा कि अगर मान लो कि हम कह दें कि कंटेनर में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया, कंटेनर में वाटर। अगर बात किया जाए कि कंटेनर में अगर वाटर ले लें तो क्या ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसमें हम समझेंगे। तो हम बात करें कि सबसे पहले मान लो कि हम कह दें कि इसमें अगर एसिड भर जाए, क्या भरा दी जाए, एसिड, और एसिड पूरा इस कंटेनर में भरा हो। हमने कहा कि इस कंटेनर में एसिड भरा हो और हमने कहा कि चलो ये एक टोटी लगा दे रहे हैं और इस टोटी से हमने कहा कि इसमें टिप टिप करके पानी गिरा दिया जाए। क्या बढ़ेगा, पानी। तो अगर बात किया जाए कि क्या ये बताओ कि एसिड और ये पानी अगर ऐसी प्रक्रिया हो तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि ये रिएक्ट करेगा। दूसरा एक हमने कहा कि एक और उपकरण हम इधर ले रहे हैं और इधर लेते वक्त हमने कहा कि चलो इसमें हमने ले लिया वाटर। क्या ले लिया, वाटर। और अब इस कंटेनर में पानी है। क्या है, कंटेनर में पानी है। ऊपर से क्या गिराया जा रहा है, अम्ल। क्या गिराया जा रहा है, अम्ल। तो हमने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं कि अम्ल को यहां से गिरा देते हैं। देखो अम्ल को गिरा देते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे एसिड लिए हैं तो एसिड को हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने HCl लिया है। क्या लिया है, HCl। और ये जो पानी इसमें से आ रहा है ये क्या है, H2O है। तो अगर ऐसी उपकरण अगर बनाए तो इसमें अभिक्रिया नहीं हो पाती है। कारण ये है कि जो एसिड है, एसिड में कम अमाउंट में अगर वाटर गिरेगा, या अगर बात करें कि वाटर में अगर एसिड में वाटर गिराएंगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है और एक लंबा प्रक्रिया जाता है जो कि रिएक्शन को हम देख नहीं पाते। तो क्या किया जाए सर, तो क्या किया जाए, करने की कहानी हमने कहा कि एक कंटेनर लो, उसमें वाटर डाल दो और टिप टिप करके HCl गिरा दो। क्या कर दो, HCl। HCl क्या है, एक एसिड है। क्या है ये, एसिड। इमेजिन दैट कि हम एक लैब में हैं और ये लैब में ही प्रकरण हो रहा है और हमने कहा कि एसिड को पानी में गिरा दो और पानी में क्या होगा, H2O होगा। तो ये HCl हम जानते हैं कि ये HCl कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड तुरंत ब्रेक कर जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तुरंत ब्रेक करके बनाएगा H+ और Cl-। कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, जैसे ही अगर ये रिएक्ट करता है तो यहां से हाइड्रोजन टूट जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन टूट जाता है। हम जानते हैं कि ऑल एसिड, मतलब सारे एसिड का कैरेक्टर ये है कि हाइड्रोजन का रिमूव करना, त्याग करना। चूंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो यहां से H+ का त्याग होगा, और चूंकि ये ऊपर गिरा रहे हैं, इसमें गिरा रहे हैं, तो यहां पर त्याग होगा H+ और Cl- का। तो हमने कहा कि जो H+ ये हो गया, अगर त्याग यहां पर हो गया तो ये H+ कभी एलोन नहीं रहता, अकेले नहीं रहता।
अब अकेले नहीं रहता तो H प्लस क्या करेगा, इसके साथ लिप्त हो जाएगा, और लिप्त होगा तो हम कहें कि H2O प्लस, ये जो H प्लस लिबरेट हुआ है ये निकल के आएगा और बन जाएगा H3O प्लस, जिसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम, क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। कोई दिक्कत इसमें? तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि ये बताओ कि अम्ल की क्रिया जल से करा दी जाए, तो ये बोर्ड में पूछा गया है, बहुत अच्छे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर अम्ल की क्रिया जल से करा दी जाए तो क्या बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कंटेनर में एसिड है, ऊपर से पानी गिरा रहे हो तो रिएक्ट नहीं होगा। तो कैसे रिएक्ट होगा, तुम कहे कि कंटेनर में वाटर लो, ऊपर से क्या करो, एसिड को गिराओ। तो एसिड क्या करता है, सारे एसिड का कैरेक्टर यही है कि H प्लस का त्याग करना, परंतु उसमें भी बातें हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये चीज आपको पढ़ा चुके हैं और पढ़ाए हम फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में इसको बात किए होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में समझ लीजिएगा, परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत जल्दी हाइड्रोजन का त्याग कर देगा, और हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो ये H2O वाटर इस हाइड्रोजन से कहेगा कि क्या अकेले रह सकते हो, तो हाइड्रोजन कहेगा ना, हम तो अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि हम क्या है, हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। आपको पढ़ाया गया होगा कि एक पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व है, वो किसी के भी साथ नहीं जुड़ने के लिए, कहीं भी जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे H2O के साथ जुड़ के बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो हमने देखा कि अम्ल की क्रिया जल से, तो अम्ल की क्रिया जब जल से होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। परंतु यहीं पर हम कह दें कि अगर मान लो कि क्षार ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए बेटा, क्षार, अगर क्षार की क्रिया जल से करा दिया जाए, किससे, जल से, तो क्षार की क्रिया अगर जल से होगी तो क्षार में हम बेसिकली हम बोलेंगे कि क्षार में क्या ले लिया जाए, NaOH, क्या ले लेंगे, NaOH, Na प्लस, और होगा सॉरी यहाँ पे हम NaOH बोलेंगे, और ये NaOH को किस में घोल दिया जाए, जल में, किसमें, जल में। जैसे ही जल में घोलेंगे तो ये बन जाएगा, ये सबसे पहले Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा आप कि जब क्षार क्रिया करता है जल से, तो क्षार जल में विलेय है, और विलेय है इसलिए इसे एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्कली, क्या कहते हैं, एल्कली, अंकली नहीं, एल्कली, क्या बोलते हैं, एल्कली, क्योंकि ये क्षार जो है, क्षार क्या है, जल में विलेय है। जैसे ही क्षार को जल में डालेंगे पूर्ण रूप से उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और घुल के बनाएगा Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि अगर क्षार की क्रिया अगर जल से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें विलेय है, तो इसलिए हमने कहा कि क्षार को क्या बोलते हैं, एल्कली, क्या बोलते हैं, एल्कली, और इसीलिए इसको, इस मेटल को एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आती है तो कैसे तत्वों को याद करेंगे, आप ये हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पिन कर सकते हो कि सर आप बताइए कि कैसे हम इस चीज को याद करें पीरियोडिक टेबल। हम लोग उस पर एक अच्छे से आपको पूरा रूप से वीडियो आपको बना के देंगे कि आपको पीरियोडिक टेबल पूर्ण रूप से एक एक पीरियोडिक टेबल का एक एक तत्व याद हो जाए, कौन एल्कली मेटल है, कौन एल्कली अर्थ मेटल है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ समझ में आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई सब बातें क्लियर? तो यहाँ देखिएगा कि हमने कहा क्षार से क्रिया जब कराएंगे, तो क्षार अगर जल से क्रिया करेगा तो Na प्लस OH टूट जाता है, क्योंकि जल में ये विलेय है। तो हम लिख देंगे क्षार जल में विलेय है, इसलिए इसे एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्षार जल में विलेय है, इसलिए इसे एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली। क्षारीय कहते हैं, एल्कली कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये ध्यान रखिएगा कि अम्ल की क्रिया जल से हो गई, और हमने कहा कि क्षार की क्रिया जल से करा दिया गया। कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, और नोट कर लिया करो हर एक बातें। कुछ इसमें बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कॉपी पेन आपकी बहुत जरूरी है कि कॉपी पेन आप जब लेक्चर देख रहे हो तो कॉपी पेन जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं करना है कि पेन लेके हाथ पे लिखना है। हाथ पे कब तक याद रहेगा, कब तक दिखेगा, पसीना हुआ मिट जाएगा, गर्मी का सीजन चल रहा है यार, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलो अब इसको हम मिटा दें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पीएच को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गर्ल्सियंस।